नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री ये चल रही थी और इसका अपना चौथा नंबर पार्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पे गुलाम वंश कर रहे हैं। आज के इस पार्ट के साथ हम यहाँ पे गुलाम वंश है उसको समाप्त कर देंगे। तो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के अंदर सबसे पहले आज हम जानते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इनका जो शासन है वो रहा था 1265 से 1287 ईस्वी में। और देखिए, बलबन है रजिया सुल्तान के समय अमीर शिकार और बहराम शाह के समय ये अमीर आखुर, जिसको अश्वशाला का प्रधान है वो कहते थे, ये था। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बनता है अपने यहाँ पे कि जो बलबन है वो रजिया सुल्तान के समय किस पद पे था और बहराम शाह के समय किस पद पे था। तो अमीर शिकार ये रजिया सुल्तान के समय था और अमीर आखुर, जिसको अश्वशाला का प्रधान कहते हैं, ये था बहराम शाह के समय। इल्तुतमिश के भांति ये इल्बरी तुर्क था और इसने 20 वर्ष तक के वजीर की भांति कार्य किया और 20 वर्ष इसने सुल्तान की भांति कार्य किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसके दो राजत्व सिद्धांत थे। पहला राजत्व सिद्धांत था इसका कि पहला था पद, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है, और दूसरा इसका था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। पहला इसका राजत्व सिद्धांत था कि जो सुल्तान पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया होता है। दूसरा इसका राजत्व सिद्धांत है वो था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसीलिए बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति है वो अपनाई गई थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि किस सुल्तान के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई की या पालन किया था। तो ये इसने अपनाया था। याद रखिएगा, जिले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि जिले इलाही की उपाधि किस सुल्तान के द्वारा धारण की गई। तो जिले इलाही बलबन के द्वारा उपाधि धारण की गई। इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए जो 40 सरदारों का गुट था तुर्कान ए चहलगानी, इसको इसके द्वारा बड़ी बर्बरता के साथ समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी ये बनाया था और जिसमें बलबन भी उसका सदस्य था। 40 सरदारों का ये गुट था, पर इसी को समाप्त भी बलबन के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, एक ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है इसका कि बलबन के द्वारा ईरान की परंपराएं जैसे सिजदा है, सिजदा का मतलब होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। पेबोस होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, जैसी प्रारंभ करवाई। ईरानी त्यौहार नवरोज इसके द्वारा शुरू करवाया गया मनाना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सिजदा, पेबोस और नवरोज किनके द्वारा शुरू किया गया? बलबन के द्वारा शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्थापत्य कला में दिल्ली में लाल महल इनके द्वारा बनाया गया और स्वयं का जो मकबरा है वो भी इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इसका स्थापत्य कला में हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे जानेंगे, देखिए सल्तनतकालीन बलबन है, इसका मकबरा जैसे पहला मकबरा है जो शुद्ध इस्लामिक शैली वाले मेहराब का प्रयोग किया गया। ये भी याद रखिएगा, मेहराब का प्रयोग किया जाने वाला पहला मकबरा है सल्तनतकालीन बलबन का मकबरा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अपने पास आ जाता है कि दीवान ए बरीद। ठीक है, दीवान ए बरीद क्या था? तो दीवान ए बरीद है वो सामंतों की जमाखोरी पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना है। ये बलबन के द्वारा की गई दीवान ए बरीद के नाम से। याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज है, ये सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी। इस नाम से इन्होंने दीवान ए अर्ज के नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए बरीद सामंतों की जमाखोरी पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा केकुबाद और शमसुद्दीन क्यूकर्स की। 1287 से 1290 पे, 1290 में गुलाम वंश है वो अंत हो जाता है। तो यह अपना आखिरी होगा ये जो शासक है इनके बारे में। तो बलबन के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र था मुहम्मद, उसका जो पुत्र था केखुसरव, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु तुर्की सरदारों ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया था। ठीक है, ये तुर्की शासक। और जो दिल्ली का जो कोतवाल है फखरुद्दीन मोहम्मद, उसने एक षड्यंत्र रचा। उसके तहत जो बलबन का दूसरा पुत्र था बुगरा खां, उसका पुत्र जो केकुबाद था उसको सुल्तान बना दिया। ठीक है, किसके
षड्यंत्र के फलस्वरूप, फखरुद्दीन मोहम्मद के षड्यंत्र के फलस्वरूप बलबन का जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, उसका पुत्र कैकुबाद, उसको सुल्तान बनाया। लेकिन कुछ समय बाद में ये क्या हो गया, लकवाग्रस्त हो गया और इसके कारण जो इसका अबोध पुत्र था क्यूमर्स, उसको तुर्की सरदारों ने सिंहासन पर बैठा दिया। ये क्यूमर्स है, ये शमसुद्दीन क्यूमर्स है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा। याद रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। 1290 के अंदर इसमें क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी है, इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये नया वंश शुरू किया गया 1290 में। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट रखना है। और जब ये जलालुद्दीन खिलजी शासन पे बैठा था तो इस समय ये 70 वर्ष का था। ठीक है, तो इसका खिलजी वंश है, उसके बारे में हम अगले जो चैप्टर है अपना उसमें अध्ययन करेंगे। आज हम यहाँ पे इस वंश को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे गुलाम वंश के 4 वीडियो हमने करवाए हैं। चारों की PDF फाइल आप हमारी वेबसाइट jpbhakar.com पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके थ्रू भी आप PDF फाइल है वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये चारों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा इंडियन हिस्ट्री, उसके अंदर जाके ज़रूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के नोट्स है वो आपको मैं अवेलेबल करवाता रहता हूँ इसके लिए। तो शेयर और कमेंट के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप करोगे और मेरा उत्साह बढ़ाओगे। मिलते हैं नई क्लास के साथ। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।